Hello, good morning, students. Today we are going to start with the next lesson, that is lesson number 4 of your 10th standard supplementary reading. And the title of the lesson is A Question of Trust. Okay? विश्वास का सवाल, किसका कितने हद तक, किस पर कितना विश्वास होना चाहिए, इसके ऊपर ये कहानी बनी हुई है. Now, in the beginning of the lesson, you can see here an introduction, a beautiful introduction is given by the writer. It is said that you must set a thief to catch a thief. कांटे को कांटे से निकाला जाना चाहिए कभी भी. एग्री? सो हमेशा ये याद रखना है, कांटे को कांटे से कैसे निकाला जाना चाहिए. Now you can read it. It is said that you must set a thief to catch a thief. अगर आपको चोर को पकड़ना है तो आपको चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही क्या करना होगा, खास करके उसके लिए सेट करना होगा. And the second thing is, but it is also said that there is honor among thieves. थीव्स के बीच में, यानी कि रॉबर्स के बीच में, चोर के बीच में, चोरों के बीच में अपनी खुद की एक अहमियत होती है. उनका एक तरीका होता है जीने का, अपना खुद का, और इसलिए उनके इस जीने के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है. Now, which saying does this story illustrate? इनमें से ऐसी कौन सी कहावत है जो इस कहानी को सूट करती है या इलस्ट्रेट करती है या बताती है? ऐसी कौन सी कंसेप्ट है वो? ओके, लेट अस स्टडी इट एंड फाइंड आउट. नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, एज यू नो इट वेरी वेल कि आपको हर बार लगभग इन द बिगिनिंग यू विल गेट सम क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. Now, you might have read the questions carefully. What does Horace Danby like to collect? यहाँ पर जो मेन थीफ है, जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम होरेस डैनबी ऐसा दिया हुआ है, उसे क्या कलेक्ट करना पसंद है और क्यों? What is the reason? What is the reason behind collecting all these things? And why does he collect so? और वो ऐसा सब कुछ जो कलेक्शन है उसका, वो कलेक्ट क्यों करता है? Second, why does he steal every year? हर साल उसका चोरी करने के पीछे का आइडिया क्या है? What is the intention behind that one? Now, to understand this, we need to go through the story properly. Okay, so please pay attention properly. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर एक को ऐसा ही लगता था कि होरेस डैनबाय नाम का ये जो थीफ है, okay, whatever the name is mentioned here, he was a good and honest citizen. वो अच्छा और काफी ईमानदार ऐसा सिटीजन है. मान लिया, शायद उसके बिहेवियर की वजह से, उसके कंडक्ट की वजह से. He was about 50 years old and unmarried. और अच्छी बात क्या है स्टोरी के अंदर, वो एक तो 50 साल का हो चुका है और अभी तक उसने शादी भी नहीं की है. शायद उसकी इच्छा, उसकी मर्जी. And he lived with a housekeeper who worried over his health. और वो अपने घर में एक हाउस कीपर के साथ ओके रहता है. हाउस कीपिंग वाला जो होता है उसको बोलता है. और ये हाउस कीपर जो है, ही इज टेकिंग लॉट ऑफ केयर ऑफ हिज हेल्थ. उसे फिक्र रहती है बेचारे को कि जो हॉर्स या होरेस डैनबाय है, ओके, उसकी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. शायद अकेला रहता है बेचारा, कुछ हो ना जाए उससे. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. आमतौर पे वो तो ऐसे देखा जाए, he is very well and happy, खुश रहता है वो,
एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर। एक्चुअली हे फीवर में क्या होता है, आपको एलर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ सम एलर्जी लाइक स्मेल और एक्सेट्रा, उसकी वजह से बुखार चढ़ जाता है। ऐसे बुखार को हे फीवर कहते हैं। और उसे बार बार अटैक्स होता था, खास करके समर में जब फ्लावर्स खिलते थे तो उनकी जो सुगंध है, उनकी जो स्मेल है, फ्रैग्रेंस जो है, उसकी वजह से उसे एलर्जी थी। होरेस डैनबाय को अटैक्स आते थे बार बार हे फीवर की वजह से, उससे तकलीफ होती थी। और इस बात को लेकर उसका हाउसकीपर भी बहुत परेशान था कि उसके मालिक को यह हे फीवर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसे ध्यान से संभालना होता था। He made locks and was successful enough at his business. ये बंदे का मेन बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है? He is making some kind of the locks. ताले बनाता है। अब ताले बनाता है तो लोगों के घर पर भी जाता होगा ताले फिटिंग करने के लिए, कपाट के होंगे, कबोर्ड्स के होंगे, या सेफ के होंगे, है ना? अलग अलग ताले बनाता है, चाबी तो बनती होगी, ताला है तो चाबी तो बनेगी, करेक्ट? सो ही इज मेकिंग सम लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस। और लॉक्स के साथ साथ जब वो अपना बिजनेस चला रहा था, काफी सक्सेसफुल था, काफी पैसे कमा रहा था, अच्छे से, ठीक ठाक, मतलब 2 टाइम का खाना खा सकता है, किसी को रख सकता है, ओके, और घर चला सकता है। और इन सब के लिए उसके पास 2 हेल्पर्स भी थे, 2 मदद करने वाले लोग भी थे उसके साथ, ओके। 2 हेल्पर्स भी थे जो उसकी मदद करते हैं लॉक्स बनाने के लिए ना। यस, होरेस डैनबाय वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। होरेस डैनबाय ऐसे देखा जाए तो एक अच्छा इंसान था और काफी रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। कैसे? 15 साल पहले उसकी लाइफ में क्या हुआ था? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस को पहली बार, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ऐसा हुआ कि उसके खिलाफ एक कार्रवाई चल रही थी और उसे प्रिजन में रखा गया था। और ऐसा प्रिजन था जहां पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, क्योंकि उसे शौक था बुक्स पढ़ने का। ऐसे भी लोग होते हैं, याद रखना, ऐसे भी रॉबर्स होते हैं, ऐसे भी थीव्स होते हैं जिन्हें पढ़ने का बड़ा शौक होता है, पढ़ पढ़ के रॉबर्स भी बनते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ओके। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। इस बंदे को बहुत ही कम ऐसे मिलने वाली, बहुत ही रेयर टाइप की, बहुत ही गिनी चुनी ऐसी कुछ बुक्स, लेकिन बहुत महंगी बुक्स खरीद कर पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक्सपेंसिव बुक्स में उसको क्वालिटी से मतलब था या उसके अंदर की कहानी से मतलब था, तभी तो वो बुक महंगी हो जाती है। एंड सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। और इन बुक्स को खरीदने के लिए उसे एक चीज करनी पड़ती थी, कौन सी? किसी घर में घुस के किसी भी जगह पर जाकर एक अच्छे से बड़ी तिजोरी पर हाथ मार दो, या पैसे चुराओ, रॉबरी करो, या ज्वेलरी मिलती ज्वेलरी उठाओ। और हर साल वो एक ही चोरी करता है, लेकिन ऐसी बड़ी तगड़ी चोरी करता है कि जो साल भर उसको पैसा यस सफिशिएंट रहेगा। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो अच्छे से प्लान कर लेता है, किस बात को? अच्छे से केयरफुली, कि वो अगले बार या इस साल कौन सी चोरी करेगा। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। और वो इतनी तो चोरी कर लेता है कि वो कम से कम अगले 12 मंथ्स तक उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। 12 मंथ्स तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो इन्हीं पैसों से क्या करता है? फ्रॉम दिस बुक्स ही परचेसेस, व्हाट डज ही परचेसेस? ही परचेसेस सम बुक्स, कुछ बुक्स को वो खरीद लेता है, ओके। एंड देन he learned through an agent, and he used to bring them secretly. He bought the books he loved through an agent. और 12 महीने तक ये सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, अच्छे से उसका
बुक्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो सीक्रेटली बिना किसी को भनक लगे बुक्स को खरीदता है, ताकि पता नहीं चले कि इतनी महंगी बुक्स खरीदने वाला है कौन, पैसे कहां से लाता है। एंड द बुक्स ही लव्ड ही यूज्ड टू ब्रिंग देम और बाय देम, परचेज देम, किसी एजेंट के द्वारा इसे खरीदा जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, किसी और कंट्री के बारे में मेंशन किया इसलिए कंफ्यूज मत होना। वहां पर एकदम ब्राइट टाइप की सनशाइन है, जुलाई का मंथ है। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. क्या लग रहा था उसे फिलहाल कि इस साल की जो रॉबरी है उसकी, ये बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुल होगी जैसे बाकी रॉबरीज उसने आज तक की थी। ओके, इस साल की भी रॉबरी वैसे सक्सेसफुल हो जाएगी और उसे उस बात पर यकीन था that his robbery will be very successful like the other robberies. For 2 weeks he had been studying the house at the, एक जगह है जिसका नाम मेंशन क्या है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज जगह का नाम है। ओके, वो पर्टिकुलर घर का नाम भी हो सकता है या जगह का नाम है। 2 हफ्ते तक उसने अच्छे से उसका अभ्यास किया, 2 हफ्ते तक उसने स्टडी किया, अलग अलग जगहों से, वेबसाइट से वो दिया हुआ है आगे, ठीक है, बुक्स में, वेबसाइट नहीं, मैगजीन में से वगैरह वगैरह सब पढ़ा हुआ है उसने, ये सब कुछ वो आगे लेसन में दिया हुआ है। विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। और उसने अच्छे से सब चीजों का स्टडी किया। he got the complete details, okay, of the house which is situated at short over grange. short over grange नाम है स्पॉट का, जगह का। looking at its rooms, उसकी घर की जो बनावट है, उसके रूम्स, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग कैसे की गई है, ओके, घर के अंदर कौन कौन से रास्ते हैं, मतलब कितने दरवाजे हैं, कैसे अंदर जाना होगा, और बाहर का गार्डन का हिस्सा, या तो फिर उस घर तक पहुंचने के रास्ते भी बोला होगा, यहाँ पर इट्स पाथ्स लिखा है ना, घर तक पहुंचने का एग्जैक्टली रास्ता कौन सा चुना जाए ताकि लोगों को पता ना चले, और उसका गार्डन जो है उसके बारे में भी स्टडी किया। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, आज दोपहर, यानी कि उस दिन की बात है 15 साल पहले की, उस दोपहर को, दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, 2 सर्वेंट जो थे, जो ग्रेंज में ही थे, उस एरिया में ही थे, बाकी उस वक्त पूरी फैमिली लंदन में चली गई थी। ओके, वहां से कुछ दूरी पर लंदन है। had gone to the movies, मूवीज देखने के लिए गए थे। ग्रेंज का हिस्सा लंदन के बिल्कुल पास में ही है और वो वहां पर चले गए थे। होरेस saw them go, होरेस ने देखा कि सबके सब घर वाले निकल चुके हैं। and now he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose, उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो अब चोरी को अंजाम दे ही देते हैं। खुश तो हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कौन सी? उसको उस वक्त थोड़ी सी टिकलिंग, खुजलाहट, ओके, फीलिंग लिटिल बिट स्क्रैचिंग और लाइक दैट, और इचिंग जैसा फील करना बोल सकते हैं आप, ओके, स्क्रैच करने जैसा या फिर इचिंग जैसा फील करना। तो उस इचिंग को लेकर थोड़ा सा परेशानी तो हो रही थी उसे, उसके नाक में ऐसे 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 खुजलाहट जैसी हो रही थी। He came out from behind the garden wall, कहां से निकलकर चुपचाप एकदम सिगरेट में आया, पीछे से, घर के पीछे से जो भी गार्डन की दीवार है, गार्डन की दीवार के पास से वो वहां पर आगे बढ़ता है, चोरी छुपे गार्डन की वॉल से निकलता है, यानी कि कूद कर आता होगा। और कूद के आने के बाद सबसे पहले उसने एक चीज को खास करके ध्यान देकर पैक करके रखा हुआ था। कौन सी? उसके जो टूल्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केयरफुली, एकदम ध्यान से, जो जो जैसे कि अलग अलग प्लकर्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, या तोड़ने के लिए जो भी चीजें चाहिए, ओके, पिंचेस हैं, सब चीजें साथ में लेकर आया था। और उसने बैग में पीछे, अपने पीठ के पीछे उस बैग को रखा हुआ था।
अब आगे बढ़ता है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उसने कैलकुलेशन भी निकाल के रखा था कि लगभग ये जो ग्रेंज है इसकी तिजोरी में 15,000 पाउंड्स की कीमत के ज्वेलरी रखी हुई है। 15,000 पाउंड्स, 15,000 पाउंड्स की उस वक्त। और अगर उसे वो बेच भी देता है सस्ते में, क्योंकि बाहर तो जब बेचने निकलेंगे तो कोई ना कोई उसका बिल तो मांगेगा, तो उस वक्त क्या करते हैं ये लोग, थोड़े कम दाम में, भाई जाने देना, थोड़ा कम पैसा दे दे, रख लेना तू, फिर तू उसका जो करना है वो कर। एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, ओके 15,000 पाउंड्स के थे, लेकिन वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, कम से कम उसे 5,000 मिल जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ था, देखो ध्यान से, यस एटलीस्ट 5, ओके 5 दिया हुआ यहाँ पे, 5,000 तो कम से कम मिलने चाहिए, 15 के 5 तो मिलेंगे। और ये कितने हैं उसके लिए, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। ये इतने पैसे है उसके लिए 5,000 पाउंड्स कि अगला और एक साल अच्छे से उसका बीत जाएगा, मतलब साल भर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगले साल भी उसको चोरी करनी मिले ना मिले, लेकिन गुजारा तो चल जाएगा। अब फिलहाल उसने सुना था कि मार्केट में कुछ 3 नई इंटरेस्टिंग बुक्स ऑटम के सीजन के सेल में आने वाली थी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स थी, ओके कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। उसने तो ये भी तय कर लिया था कि अब तो उसे उतने बुक्स मिल ही जाएंगे और उतनी अमाउंट तो उसके पास आ ही जाएगी जिनसे वो ये सब आसानी से खरीद सकता है। अब उसने एक चीज पर ध्यान दिया, he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उसने हाउसकीपर को खास करके एक चीज को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व किया था। उसने हाउसकीपर को देखा कि घर की जो चाबी है, ओके हैंग द की टू द किचन डोर, किचन के दरवाजे के ऊपर ही उसने वो यस घर की चाबी टांग के रखी हुई थी, और वो भी हुक पर, एक हुक लगा हुआ है उसके ऊपर, उस हुक में यस चाबी को टांग दिया और वो हाउसकीपर चला गया। He put on a pair of gloves, बड़ा शातिर दिमाग का है, पहले ग्लोव्स पहन लिया, चाबी निकाली, दरवाजा खोला। सर वहां पर वो वॉचमैन था ना, गार्ड था ना? नहीं था, कोई नहीं था, ग्रेंज में था, ग्रेंज के एरिया में था, घर पे नहीं था, और ये चकमा देकर तो अंदर घुस ही सकता है आराम से। He was always careful not to leave any fingerprints। वो हमेशा एक बात का ख्याल रखता है, कौन सी, कि चोरी करते वक्त गलती से भी पीछे कोई फिंगरप्रिंट्स रहने नहीं चाहिए, रह गए तो मैं रह गया, मैं गया। अब लास्ट पॉइंट यहां पर, अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा डॉग उस किचन में लेटा पड़ा हुआ है, और जैसे आपके भी मन में यही आएगा, सर डॉग तो सो रहा है तो उसके ऊपर तो तकलीफ तो वो कर ही देगा, करेक्ट, हो सकता है। मैं भी किचन में था, इट स्टर्ड, जैसे वो डॉग ने कुछ सुना, आहट सुनाई दी, तो थोड़ा सा मुंह हुआ, इधर उधर घबरा के उठ गया। द डॉग मेड अ नॉइज, उस डॉग ने हल्की सी आवाज, पोलाइटली आवाज निकाली, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। क्या बात है, एकदम मस्त अपनी पूंछ को वैगिंग करता हुआ, बड़े प्यार से, जैसे फ्रेंडली मैनर में, यस जैसे कोई जान पहचान वाला व्यक्ति है, ऐसे अपनी पूंछ को हिलाते हुए आगे बढ़ता है। और जैसे वो आगे बढ़ रहा था, कौन, होरेस, जैसे उस डॉग के पास से गुजर रहा था, एक चीज उसने दिमाग में रखी थी, कौन सी, डॉग्स को कभी भी, या कोई भी जानवर है, उसको सही नाम से, उसका नाम लेकर उसे पोलाइटली, बड़े प्यार से उसके साथ ट्रीट करो। इसने भी वही सीख लिया था, उसने पहले स्टडी किया था कि इसका नाम पता होना चाहिए,
और इसलिए जैसे वो एंटर हुआ था, ऑल राइट शेरी, नाम भी पता था उसको, कितना शातिर डॉग है और कितना शातिर उससे भी भयंकर या चोर है। डॉग तो नहीं शातिर मेंशन किया यहाँ पर, लेकिन ये जो चोरी करने वाला व्यक्ति है बड़ा शार्प दिमाग का है। अब क्या करता है वो, ऑल राइट शेरी, ठीक है बैठ जाओ। राइटर क्या कहता है, all you had to do to keep the dogs quiet was to call them by their right names। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगर डॉग्स को शांत रखना है तो उन्हें उनके सही नाम से, बिल्कुल जो नाम है उनका उसी नाम से उनको बुलाओ, और उसके बाद उनको थोड़ा सा प्यार दिखाने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्यार से उन्हें ट्रीट करो, वरना वो डॉग्स आपका क्या हल करेंगे ये हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए राइटर ने हमें एक अच्छा सा सजेशन दिया है, हमें मीन्स उन रॉबर्स के लिए, एंड ट्राई टू शो द लव टू दिस डॉग्स और दिस एनिमल्स। अब आगे जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे आप पार्ट 2 में यस कंटिन्यू करके देख सकते हो। पार्ट 2 में इस कहानी को मैंने आगे बढ़ाया, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 मैं साथ में ही भेज रहा हूँ, साथ में ही उस स्टोरी को समझना, और लास्ट 2 पार्ट जो होंगे वो भी साथ में ही रखे जाएंगे। ठीक है, अप टू हियर आई स्टॉप इट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंड ट्राई टू सी दैट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी very carefully. Thank you.